ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 26वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 10 मंत्र हैं। 10 मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध हैं। इन मंत्रों के दृष्टा आदिगर्त, सुनाशेप, देवरात, वैश्वामित्र हैं। इसके देवता जो हैं वो अग्निदेव हैं और छंद जैसा कहा गया है गायत्री है। तो सुनाशेप से हम परिचित हो चुके हैं। ये मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। गायत्री छंद से भी हमें परिचय प्राप्त है। देवता अग्नि हैं। अग्निदेव से भी हम परिचित हैं। फिर भी किंचित व्याख्या की आवश्यकता है। अग्निदेव को हम केवल यज्ञ कुंड तक ही सीमित करके न देखें। ये सर्वव्यापक, सर्वश्रेष्ठ देव हैं और इसीलिए इनके 200 से अधिक सूक्तों में ऋग्वेद में प्रार्थनाएं प्रस्तुत हैं। तो अग्नि सृष्टि क्रिया के संचालन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अग्नि कई रूपों में विद्यमान है। वे द्विलोक में सूर्य रूप में है और अंतरिक्ष में विद्युत रूप में है, समुद्र में बडवाग्नि रूप में है और मनुष्य के शरीर में जठराग्नि रूप में है। इन सब रूपों में हमें अग्नि को देखने की आवश्यकता है। ऋषि जो है वो सूत्र शैली में बात कहता है, लेकिन उसे हम विस्तार से सवास शैली को छोड़कर व्यास शैली में प्रवेश करेंगे, तभी अर्थ की सार्थकता होगी और मंत्र पूर्ण रूप से हमारे हृदय में ग्राह्य होंगे और उनकी वैज्ञानिक महत्ता से हम परिचित हो सकेंगे और पूर्ण लाभान्वित हो सकेंगे। और तभी हम देख सकेंगे कि वेद के मंत्र और ऋषि कितने गंभीर थे, कितने दूरदर्शी थे, उनमें कितना गंभीर अर्थ छिपा हुआ है। तो अब इस दृष्टि को, इस मानसिकता में प्रविष्ट होकर के हम मंत्र से परिचय प्राप्त करेंगे। इस मंत्र का जो है वह पहला मंत्र है, जो शीर्षक में इस प्रकार से निबद्ध है, यज्ञार्थ अग्नि का प्रज्वलन। तो यज्ञ विस्तृत रूप से हो सकता है, आहुति हवन कुंड से संबंधित भी है और साथ साथ हम जो कर्म यज्ञ करते हैं उससे भी संबंधित है। अग्नि जो है वो ऊर्जा है। अग्नि ही से ऊर्जा बनती है और ऊर्जा से ही कार्य होता है और उसमें सक्रियता और साफल्य मिलता है। तो इसलिए थोड़ा यज्ञ को भी हम विस्तृत करके देखें। यज्ञ केवल आहुति डालने तक ही नहीं है, वरन उसका व्यापक अर्थ है। उस व्यापकता में हम जुड़ करके अर्थ करेंगे तो अधिक सार्थकता आवेगी। तो जैसा हमने कहा, यज्ञार्थ अग्नि का प्रज्वलन। अब मंत्र को देखें। ओम वशिष्वाहि मेद्य वस्तार्यौर्जाम पदे क्षेमं नो वध्वरम यजुः। शब्दार्थ होगा मेध ऊर्जा पते। ये अग्नि का विशेषण है। अग्नि को संबोधित किया जा रहा है कि हे अग्निदेव, आप मेध हो। मेध माने जो यज्ञोपयोगी सामग्री हैं उनके उपभोक्ता हो। और ऊर्जा पते, ऊर्जा माने एनर्जी, शक्ति, शक्ति के स्वामी हो। और इस प्रकार से आप समर्थ हो। और वस्त्राणि वशिष्य ही,
आप प्रज्वलित होने जा रहे हो, इसलिए वस्त्राण माने वस्त्रों को, वशिष्ठ माने धारण करो, आच्छादित करो अपने को। वस माने होता है आच्छादन, उसी से वस्त्र भी बनता है। वस्त्र आच्छादन करता है, ढक लेता है, इसलिए वह वस्त्र है। तो वस्त्र से ही वस्त्र बना है, उसी से वस्त्र से वास भी बनता है, क्योंकि घर भी हमको आच्छादित करता है, एक आश्रय देता है। तो वस्त्र, तो अग्नि का वस्त्र क्या होगा? ये थोड़ा काव्यात्मक है। लपट, अग्नि लपट रूपी वस्त्र से आच्छादित रहता है, इसलिए लपट अग्नि का वस्त्र है। तो वशिष्ठ माने अपने को वस्त्र से आच्छादित करो। तो वशिष्ठ, हे अग्निदेव, तुम अपने को अपने वस्त्र अर्थात लपट रूपी वस्त्र से आच्छादित कर लो, अर्थात प्रज्वलित हो जाओ, क्योंकि आहुति डालने के लिए प्रज्वलन आवश्यक है। यदि हम और आगे बढ़ें तो हम किसी यज्ञ को कर रहे हैं, किसी क्षेत्र में शुभ कर्म कर रहे हैं, तो उसमें भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और उसके लिए ऊर्जा का प्रज्वलन यानी उसको प्रदीप्त रूप में आने की आवश्यकता होती है। तो वशिष्ठ ही निश्चित रूप से आप अपने को लपटों से वशिष्ठ माने आच्छादित कर लो। और क्या कीजिए? सह न इमम अध्वरम यज्ञ। सह माने वह माने वह तुम। हे अग्नि, जिस प्रकार से आपके स्वरूप को बताया गया है, वैसे आप जो हैं, न माने हमारे, इमम अध्वरम, इस अध्वर को, अध्वर किसे कहते हैं? हिंसा रहित यज्ञ को। बंधुओं देखो, ऋषि हमेशा अध्वर शब्द प्रयोग कर रहा है। अध्वर का मतलब उसका यह आग्रह है कि यज्ञ को सदैव अध्वर रखा जाए, हिंसा रहित रखा जाए, उसमें पीड़ा बद ऐसी किसी वस्तु का प्रवेश न हो। क्योंकि जो ऋषि है, वो त्रिकालदर्शी है, वो जानता है कि मनुष्य में दुर्बलताएं होती हैं। वह किसी दुर्बलता से किसी कार्य का अनुचित आरंभ या किसी शब्द का अनुचित अर्थ भी निकाल सकता है अपने हित के लिए, अपने सीमित स्वार्थ के लिए। तो इसीलिए वह बार बार जहां अवसर आता है वहां अध्वर शब्द का प्रयोग करता है, जिसमें ध्वर या हिंसा का प्रवेश न हो। तो चाहे हम कर्मयज्ञ करें, चाहे हम अग्निकुंड में आहुति प्रक्षेप का कार्य करें, हमें कहीं भी हिंसनीय वस्तुओं का अथवा कष्टप्रद, पीड़ाप्रदायक किसी भी क्रिया का उसमें समावेश न हो, कोई भी उसमें हिंसित न हो, कोई भी उसमें कष्टित न हो, दुखी न बने। यह प्रयोजन है, क्योंकि सृष्टि का मूल है दुख को हरा करके सुख प्रदान करना। क्योंकि प्रतिकूलताएं चारों ओर से घेरे रहती है मनुष्य को, दुख सदैव सुख के पीछे लगा रहता है। तो आवश्यक है कि उसको पिछाड़ें, क्योंकि जीवन का लक्ष्य है सुख प्राप्त करना। अब सुख क्या है, इसकी परिभाषा अलग होती रहती है और होगी भी। तो कहने का मतलब हम दुख से मुक्त रहें, तो इसलिए जो हम देंगे वही मिलेगा। अगर हम दुख देंगे तो हमको दुख मिलेगा, जो दोगे वही पाओगे। अगर हम हिंसा करेंगे तो हमको हिंसा मिलेगा। हिंसा का अर्थ केवल किसी की गर्दन काट देना ही नहीं है, बल्कि हिंसा करते हुए हम किसी को पीड़ा पहुंचावें, वो पीड़ा वचन से भी, वो पीड़ा कृत्य से भी हो सकती है। हिंसा का अर्थ हुआ कि जहां कहीं किसी प्रकार से कोई दुखी न हो, पीड़ित न हो, वो हिंसा है। हाँ, ये बात अलग है कि कोई अपराध कर रहा है तो हम ये सोचें कि उसको भी पीड़ा न हो, तो यह बात नहीं। कहने का मतलब जो निर्दोष हैं उनको किसी प्रकार से कष्ट न हो, वो है हिंसा का स्वरूप। तो हमें प्रत्येक चीज के स्वरूप को समझना चाहिए, क्योंकि जब तक हम स्वरूप नहीं समझेंगे तब तक हम कर्तव्य पथ का निर्धारण न कर पाएंगे और न हम उसका उदाहरण प्रस्तुत कर पाएंगे। तो इसलिए अब यह अध्वर शब्द को हमें समझना चाहिए, और जो मंत्र में शब्द आवे उन सब के पूर्ण परिज्ञान के लिए प्रस्तुत रहना चाहिए। तो अब इसमें क्या कहा गया है कि मेघ ऊर्जाम पते, हे यज्ञोपयोगी वस्तुओं के स्वामी और हे ऊर्जा के निर्माण करता उनके स्वामी, आप अग्निदेव जो है वो
वस्त्राणि वशिष्य, अपने लपट रूपी वस्त्र से अपने को आच्छादित कर लो और क्या करो, इस प्रकार के आप हमारे अध्वर में, हमारी इस हिंसा रहित यज्ञ कर्म में पधारो और प्रज्वलित हो और इस प्रकार से हमारे यज्ञ का विधिवत संपादन हो सके। तो इसका हम एक सपाट अर्थ देख लें। हवनीय द्रव्यों और ऊर्जा के स्वामी हे अग्निदेव, तुम लपट रूपी वस्त्रों को धारण कर लो अर्थात प्रज्वलित हो जाओ और हमारे इस यज्ञ को सकुशल संपन्न करो। तो इस प्रकार से इसका यह गद्य परक जो है वो सामान्य अर्थ और सामान्य व्याख्या हो गई। अब इसके हम छंदोबद्ध रूप का भी अवलोकन कर लें। हवनीय द्रव्य अतुलित ऊर्जा स्वामी तेजस्वी अग्निदेव, आवो ओजस्वी अग्निदेव, धारण लपटों के वस्त्र करो, धारण लपटों के वस्त्र करो, इस यज्ञ कुंड में तुम उतरो, तुम प्रभु प्रकाश के स्वामी हो, तुम प्रभु ऊर्जा के स्वामी हो, तुम प्रभु प्रकाश के स्वामी हो, तुम प्रभु ऊर्जा के स्वामी हो, बलदायक बलदायक अंतर्यामी हो, शुभ कर्म यज्ञ संपन्न करो, शुभ कर्म यज्ञ संपन्न करो। आओ ओजस्वी अग्निदेव, आओ ओजस्वी अग्निदेव, आओ हे स्वामी अग्निदेव। प्रियात्मन वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 26वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं सुनाशेप और देवता हैं अग्नि। अग्नि का संक्षिप्त परिचय हम प्राप्त कर चुके हैं। उसी परिचय के परिवेश में हम अर्थ का अवलोकन करें और चिंतन मनन करें। तो अग्निदेव को आमंत्रण, इस शीर्षक से संबंधित अर्थ की हम व्याख्या करेंगे। प्रथम हम मंत्र से परिचय प्राप्त करें। ओम नीनो होता वरिण्यः सदा यविष्ठमन्मभिः अग्ने दिवित्मना वचः। तो अब हम शब्दार्थ से परिचित हो लें। सदा यविष्ठ अग्ने, अग्नि संबोधन है। हे अग्नि देवता, आप सदा यविष्ठ, यविष्ठ माने युवक, ऊर्जा से ओतप्रोत रहने वाले हो। अग्नि में बचपन की दुर्बलता और वृद्धावस्था की मजबूरी नहीं आती। अग्नि सदैव अपनी ऊर्जा से संपन्न युवक ही रहता है, इसीलिए उसे यविष्ठ कहा गया है। यानी तुम युवक ही बने रहते हो, ऊर्जा से समान रूप से संपन्न बने रहते हो, तुम शैथिल्य नहीं आ पाता। तो सदा यविष्ठ अग्ने, हे अग्नि तुम सदा यविष्ठ बने युवक ही बने रहते हो। और नह वरेण्य, आप नह माने हम सबके, वरेण्य माने पूज्य हो, हम उपासकों के आप पूज्य हो। और क्या हो, होता, होता माने दिव्य शक्तियों के आवाहक हो। तो फिर आपसे प्रार्थना क्या है कि मन में भी, मन में भी माने हमारे मनन योग्य, वचः माने वचनों को, जो हम अशुच वचन कहेंगे वे मनन योग्य हैं। मनन से मतलब यह हुआ कि वो सुन करके साधारण से
देने योग्य नहीं है। मनन का मतलब हुआ उससे गंभीरता से चिंतन करने की आवश्यकता है। थोड़ा कहना, ज्यादा समझना। भक्त के हृदय में बड़े उद्गार, लेकिन वे उद्गार प्रकट हो सके पूर्ण रूप से कोई आवश्यक नहीं है। इसलिए जो ध्येय है, जो उपास्य है, उससे प्रार्थना है कि वे उन वचनों को मनन करें, क्योंकि वो मनन योग्य हैं, यानी उनके भाव को पूर्ण रूप से समझे। तो मन भी माने मनन पूर्वक। दिव्यतात्मा, दिव्यतात्मा में दिव्य वचन माने वचनों को, हमारे जो अस्तुत के वचन हैं वो आपसे संबंधित होने के कारण दिव्य बन गए हैं और वे मनन करने योग्य हैं। यानी वो थोड़े हैं तो भी अधिक व्यापक करके समझने के योग्य हैं। और इस प्रकार से मन स्थित बना करके हमारे प्रार्थना को समझ करके आप नि माने निषद, निषद माने बैठो। कहाँ बैठो? हमारे इस यज्ञ की कर्मभूमि पर। तो इस प्रकार से इसका अर्थ यह हो गया कि हे अग्निदेव, आप जो हो सदैव यविष्ठ हो, युवक बने रहने वाले हो। तुम में बाल्य और वार्धक्य आदि अवस्थाओं का प्रवेश नहीं होता, तुम उससे प्रभावित नहीं होते हो, अर्थात तुम सदैव ही युवक बने रहते हो और तुम हमारे सहायक हो। इसलिए यहाँ इस हमारे कर्म क्षेत्र में, हमारे यज्ञस्थल में पधारो, हमें ऊर्जा प्रदान करो और यहाँ विराजमान होकर जो हम कहते हैं, जो प्रार्थना के वचन आपको समर्पित करते हैं, उन पर मनन करो, ध्यानपूर्वक उनको विस्तार से समझो और इस प्रकार से हमारे इस जीवन यज्ञ को, हमारे इस यज्ञ को, जो किसी भी क्षेत्र का हो, उसे सकुशल संपन्न करो। यह आपसे प्रार्थना है। इसका छंदोबद्ध रूप हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि हे सर्वोत्तम वर्णीय देव, इस कर्म यज्ञ में आ जाओ, तुम दिव्य शक्तियां ले आओ, तुम दिव्य शक्तियां ले आओ। तुम सदा तरुण रहने वाले, तुम सदा तरुण रहने वाले, वयगत न दोष आ पाते हैं, वयगत न दोष आ पाते हैं। तुम होता श्रेष्ठ सहायक हो। हम सादर यहाँ बुलाते हैं, हम सादर यहाँ बुलाते हैं। सार्थक स्तुतियां श्रवण करो, सार्थक स्तुतियां श्रवण करो। बैठो, कृतकृत्य बना जाओ। हे सर्वोत्तम वर्णीय देव, इस कर्म यज्ञ में आ जाओ, तुम दिव्य शक्तियां ले आओ। इस प्रकार से अग्नि देवता से प्रार्थना की गई है और दिव्य शक्तियों के प्रदान हेतु उनकी स्तुति की गई है, क्योंकि अग्नि जो हैं वो ऊर्जा के पति हैं और वे प्रत्येक क्षेत्र में, जीवन में हमें आगे बढ़ाने वाले हैं। अग्नि में जो है वो एक ऊर्ध्वगमन की शक्ति होती है। अग्नि संयुक्त ऊंची उठता है। जल जिसकी की गति निम्न होती है। जल की प्रवृत्ति क्या होती है? वो कि नीचे को जाता है, हमेशा ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। लेकिन जब अग्नि का संयोग उसको मिलता है, सूर्य किरणों जो बाष्पित हो जाता है, तो क्या होता है? ऊपर उठने लगता है, भाप बन करके मेघ बन जाता है और जल बरसा करके धरती को जीवन देता है। तो कहने का मतलब तुम्हारा संपर्क ऐसा है कि जो अधोगामी है वो भी ऊर्ध्वगामी हो जाता है, वो भी ऊपर उठने लग जाता है। तो ये सब समझने की बातें हैं। ये कहीं नहीं गई इस चीज से, लेकिन मननीय है। इसीलिए एक मन में भी कह दिया है शब्द मंत्र में ऋषि ने कि आप जो मैं कह रहा हूं मनन करो और
उस मननीय हमारी अस्तित्व को विधिवत श्रवण करके हमारे जीवन को साफल्य की ओर बढ़ाओ, हमारे जीवन में प्रगति करें, स्वयं प्रसन्न हो और शिष्य में प्रसन्नता भरें। क्योंकि जब हम प्रसन्न नहीं रहेंगे तो फिर संसार क्या प्रसन्न होगा? जो प्रसन्न होगा वही प्रसन्न कर पाएगा। इस प्रकार से इस मंत्र में ऋषि ने जो संदेश दिया उसके श्रवण से हम अपने को धन्य करें, चिंतन मनन करें और अपने जीवन में उन संदेशों को उतारें। तभी ऋषि का यह संकल्प, यह प्रयास सफल होगा। वेदों का संदेश तभी मानव का कल्याणकारी बन पावेगा। तो इन वचनों के साथ इस मंत्र का समापन हो रहा है। ओम प्रियात्मन वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 26वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। इसके ऋषि सुनाशेप हैं और देवता अग्नि हैं। अग्नि के स्वरूप को हम पहले जान चुके हैं, अब अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका शीर्षक होगा अग्निदेव पितृवत, बंधुवत और मित्रवत सहायक बने। अब हम मंत्र पर दृष्टिपात करेंगे। ओम आहिष्मा सूनवे पिता पिर यजत्यावपये सखा सखे वरेण्यः। शब्दार्थ इस प्रकार से होगा। वरेण्यः पिता सूनवे, वरेण्यः माने पूज्य, आदरणीय। पिता सूनवे माने पुत्र के लिए। जैसे पूज्य पिता अपने पुत्र के लिए वह सहायक बनता रहता है, और जैसे आप ही कहते हैं बंधु को। आप ही माने भाई, बंधु। आपय माने अपने भाई बंधु के लिए। चतुर्थी है आपय। जैसे पिता सुनवे कहा गया, सुन पुत्र, और सुनवे माने पुत्र के लिए। जैसे पिता पुत्र को देता रहता है, सहायता देता रहता है। और जैसे आप माने बंधु, भाई, आपय माने अपने भाई के लिए सहायता प्रदान करता रहता है, उसका हित बना रहता है। और जैसे वरेण्य सखा, उत्तम मित्र, सखे अपने मित्र के लिए सहायक बना रहता है, सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर रहा करता है। उसी प्रकार से हे देव, तुम हमारी सहायता करो। तो यजति माने उसके प्रदान करना, क्योंकि यज धातु है वो प्रदान के अर्थ में आती है, और प्रदान की जाती है। तो मंत्र में यह कहा गया है कि हे अग्निदेव, आप हमारे सहायक बनो। और अग्नि हमें एक ही रूप में नहीं, अनेक रूपों में सहायता प्रदान करें। निकट के संबंधी सहायक कौन होते हैं? पिता, भाई और मित्र। ये तीनों बड़े निकट के सहायक होते हैं। तो अग्निदेव इन तीनों के द्वारा जो किसी को सहायता दी जाती है, उन तीनों के सहायकत्व भाव को समेटे हुए हमें सहायता के लिए तत्पर। जैसे पिता पुत्र का सहायक बनता है,
जैसे भाई भाई का सहायक बनता है, जैसे मित्र मित्र का सहायक बनता है, उसे यथावश्यक इष्ट का प्रदाता बना रहता है, वैसे हे अग्निदेव आप हमारे सहायक और प्रदायक बने रहे। तो इस प्रकार से जो है वह अग्निदेव से नैकट्य का संबंध जोड़ रहा है और प्रायः जितने भक्तिपूर्ण उद्गार निकले हैं वो सब इन्हीं संबंधों से होकर गुजरे हैं। पितु मातु सहायक स्वामी सखा तुम ही प्रभु एक, हमारे रहो जिनके कछु और आधार नहीं, उनके तुम ही तो आधारे रहो। गीता में भी विश्व रूप दर्शन में 11वें अध्याय में अर्जुन जब विश्व रूप को देख करके कृष्ण की अतुल महिमा से परिचित होता है, तब वो भक्त से गदगद होकर के इसी भाव की प्रार्थना प्रस्तुत करता है। वो कृष्ण जी से कहता है कि हे भगवान, आप हमें उसी प्रकार से सहायता करो, उसी प्रकार से स्नेह करो, उसी प्रकार से संभालो जैसे पिता पुत्र को, मित्र मित्र को और प्रियतम प्रियतमा को संभालता है। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियाया हर्ष देव सुधुम। यह है गीता के 11वें अध्याय का 44वां मंत्र है। तो तात्पर्य है कि अपने आराध्य से भक्त सुनाशेप यह प्रार्थना करता है कि जो निकट के संबंध हैं वे हैं पिता के, भाई के और मित्र के। तो हे अग्नि देवता, आप इन तीनों रूपों से हमारी सहायता करो ताकि हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और जीवन को धन्य बना सकें। इस प्रकार से विविध संबंधों को जोड़ करके भक्त भगवान के पास आता है और यही नाता आगे चल करके पुराणों में और भक्ति साहित्य में हिंदी में भी उतरा है, तो जिसका हमने थोड़ा सा प्रारूप प्रस्तुत भी किया है। जो अष्टछाप के कवि थे वो सख्य भाव के उपासक थे। तुलसीदास जी जो थे उस स्वामी भाव के थे। तो विविध भाव जोड़े जाते हैं उस परम शक्ति से नैकट्य प्राप्त करने के लिए। यहाँ पर अग्नि परम शक्ति है, देवता है। जैसे मैंने पहले भी बताया, वास्तव में उस परम शक्ति का कोई ऐसा एक आकार या सुनिश्चित रूप नहीं है, वो एक शक्ति रूप में है। भक्त अपनी भावना के हिसाब से उस परम शक्ति से जुड़ जाता है और भक्त में एक जोड़ने की अपूर्व शक्ति होती है। इसलिए भक्ति भाव प्रायः उपासना में अपनाया जाता रहा है। वो भक्ति चाहे सख्य भाव की हो, चाहे दास्य भाव की हो और चाहे किसी भी भाव की हो, विविध भाव में उपासना की गई है। तो इस प्रकार से नैकट्य जोड़ने के लिए यहाँ पर ऋषि सुनाशेप ने अपने आराध्य देव अग्नि से पिता पुत्र का संबंध, मित्र मित्र का संबंध और भाई भाई के संबंध की दुहाई दी है। तो इस संक्षिप्त व्याख्या के उपरांत हम इसके छंदोबद्ध रूप को देख लें। पिता बंधु हो सखा सहायक, पिता बंधु हो सखा सहायक, तुम ही नाथ हमारे। पिता बंधु हो सखा सहायक, तुम ही नाथ हमारे। जैसे श्रेष्ठ पिता सुपुत्र को पालन पोषण करता, जैसे श्रेष्ठ पिता सुपुत्र का पालन पोषण करता, जैसे भाई की रक्षा में भाई तत्पर रहता, जैसे भाई की रक्षा में भाई तत्पर रहता,
जैसे मित्र मित्र का रहता, जैसे मित्र मित्र का रहता बना सदा हितकारी, वैसे ही प्रभु बनो सहायक रक्षा करो हमारी, वैसे ही प्रभु बनो सहायक रक्षा करो हमारी। सदा सुरक्षित रहें तुम्हारे, सदा सदा सुरक्षित रहें तुम्हारे, पाते रहें सहारे, पाते रहें सहारे। पिता बंधु सखा सहायक तुम ही नाथ हमारे, पिता बंधु सखा सहायक तुम ही नाथ हमारे।